नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लगभग 3 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है हमें कोविड-19 पेंडेमिक को झेलते हुए। जब से ये पेंडेमिक आया है तब से ही दे हैव बीन वेरियस हाइपोथेसिस, वेरियस थ्योरीज रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ दिस वायरस। इसमें एक थ्योरी जो काफ़ी कंसिस्टेंट है, जो काफ़ी ज़्यादा बार बार कहा जा रहा है कि ये हाइपोथेसिस ये सही हो सकता है, इज़ द लैब लीक थ्योरी। ये फिर से वापस चर्चाओं में है जब यूएस की एनर्जी डिपार्टमेंट एजेंसी ने फिर से ये दावा किया है कोविड-19 पेंडेमिक हैज लाइकली कम फ्रॉम लैब लीक। एग्जैक्टली क्या है ये थ्योरी, क्या कहा जा रहा है, क्या इसमें यहाँ कह सकते हैं कि दावे किए जा रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं। शुरुआत करते हैं न्यूज़ से। तो जो वायरस जिसने कोविड-19 पेंडेमिक को एक तरह से फैलाया, मोस्ट लाइकली इमर्ज हुआ था फ्रॉम अ लैबोरेटरी लीक। ये दावा किया जा रहा है और साथ में ये भी दावा किया जा रहा है कि ठीक है, लैब लीक तो है ये, लेकिन एट द सेम टाइम ये भी कहा जा रहा है कि ये कोई वेपन प्रोग्राम का पार्ट भी नहीं है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं अकॉर्डिंग टू एन अपडेटेड एंड क्लासिफाइड 2021 यूएस एनर्जी डिपार्टमेंट स्टडी, जो कि व्हाइट हाउस और सीनियर अमेरिकन लॉ मेकर्स को प्रोवाइड की गई। डिपार्टमेंट की अगर फाइंडिंग्स की बात करें तो डिपार्चर जो हुआ है फ्रॉम द प्रीवियस स्टडीज, जो पहले की स्टडीज थी कि कैसे ये जो वायरस था इमर्ज हुआ, ये एक अपडेट की तरह आया है टू अ डॉक्यूमेंट फ्रॉम द ऑफिस ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस डायरेक्टर। साथ में यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है कि जो फाइंडिंग्स हैं ये मॉडरेट कॉन्फिडेंस के साथ प्रेजेंट की जा रही हैं बाय द एफबीआई कि वायरस जो है वो स्प्रेड हुआ है आफ्टर लीकिंग आउट ऑफ अ चाइनीज लैबोरेटरी। वुहान की लैब थी जहां से वायरस लीक हुआ। कोविड लैब लीक थ्योरी एज क्रेडिबल एज नेचुरल ओरिजिन एक्सप्लेनेशन, सेज यूएस। यूएस का कहना है कि जो कोविड लैब लीक थ्योरी है ये उतनी ही क्रेडिबल है जितनी कि हम नेचुरल ओरिजिन एक्सप्लेनेशंस की बात करें, किसी किसी एनिमल से ह्यूमन में ट्रांसफर हुआ, इस तरह से जो भी थ्योरीज हैं, तो ये उतनी ही क्रेडिबल है। नाउ जो कंक्लूजन है फ्रॉम द एनर्जी डिपार्टमेंट, जो कि जिसके अंडर लगभग 17 यूएस लेबोरेटरीज हैं, उसको ये ओवरसी करता है, इंक्लूडिंग द एरियाज ऑफ एडवांस बायोलॉजी। उसने कहा है कि इट वुड बी सिग्निफिकेंट डिस्पाइट द फैक्ट दैट एज द रिपोर्ट सेड द एजेंसी मेड इट्स अपडेटेड जजमेंट विद लो कॉन्फिडेंस। की ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़ा सा यहाँ पर दबी जबान में इसको जरूर कहा जा रहा है, लेकिन कहा जा रहा है कि इट वॉज बिकॉज ऑफ अ लैब लीक। ठीक है ना। कॉन्फ्लिक्टिंग हाइपोथेसिस जो है इस कोविड-19 ओरिजिन को लेकर, उसमें क्या क्या चीजें हैं, उसमें कुछ सेंटर्स एरियाज हैं। जैसे पहला है कि या तो ये अनआइडेंटिफाइड एनिमल ट्रांसमिटिंग के द्वारा हुआ है, जो वायरस ट्रांसमिट हुआ फ्रॉम द एनिमल टू द ह्यूमंस, या फिर और दूसरा जो हाइपोथेसिस है वो ये कि इट्स एक्सीडेंटल लीक फ्रॉम चाइनीज रिसर्च लैबोरेटरी इन वुहान। ये एक्सीडेंटली लीक हुआ है चाइनीज लैबोरेटरी से वुहान में। इसके बारे में और ज्यादा बात करते हैं, अलग अलग एजेंसीज का क्या कहना है और यूएस जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनके क्या दावे हैं, उनके बारे में बात करेंगे, और चाइना का क्या रिस्पॉन्स है इस पर, ये भी हम बात करेंगे। बट बिफोर मूविंग फॉरवर्ड, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं इन दोनों टेलीग्राम चैनल्स पर दोस्तों, फॉर ऑल माय क्लास अपडेट शेड्यूल्स एंड पीडीएफ्स। अनअकैडमी ऐप पर भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरी सभी स्पेशल क्लासेस एंड प्लस कोर्सेज के लिए। एनरोल करने के लिए आपको सिर्फ मेरा कोड यूज करना है NDLive10। नाउ द क्वेश्चन कैन बी व्हाई अनअकैडमी मैम। देखिए, अनअकैडमी जुड़ने के बहुत सारे फायदे हैं, जैसे वाइडेस्ट चॉइस ऑफ एजुकेटर्स मिलती है, फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है अपने कोर्स को चेंज करने के, अनलिमिटेड व्यूज मिलते हैं लेक्चर्स पे। यानी आपने सब्सक्रिप्शन ले लिया, अब आपको जो रिकॉर्डेड सेशन है वो आप कितनी बार भी देख सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं अलॉन्ग विद द रिजल्ट्स। अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट फॉर प्रीलिम्स 2023। पाथफाइंडर की पूरी टीम लेकर आ रही है आपके लिए प्रीलिम्स विद पाथफाइंडर क्रैश कोर्स। प्रीलिम्स 2023 के लिए ये एक गाइडेड रिविजन क्लास होगी आपके लिए। 2 महीने में यहाँ पर सभी टॉपिक्स आपको कवर कराए जाएंगे बाय द रिस्पेक्टिव टीचर्स। और अगर आप इसको ज्वाइन करना चाहते हैं तो बैचेस कल से शुरू हो रहे हैं, यानी 1 मार्च से। नाउ द फीस इज दिस, लेकिन अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं NDLive10 तो आपको देनी होगी केवल 5599, यानी कि इट इज लेस देन 100 रुपीज पर डे। इस फीस में आपको पूरा का पूरा जो प्रीलिम्स का कोर्स है वो कवर कराया जाएगा बाय ऑल आवर टीचर्स हियर, आप देख सकते हैं। तो अगर आपको रिवीजन को लेके कंफ्यूजन है तो दिस इज द प्लेस, गो एनरोल नाउ। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको इसकी डिटेल्स मिल जाएंगी। चलिए, नाउ कोविड-19 की अगर हम बात करें तो जिसका स्प्रेड था कोविड-19 का, वो जिस तरह से एक इन अ लाइन ऑफ इन्फेक्शियस कोरोना वायरसेस जो इमर्ज हुए,
इसने कहीं ना कहीं पूरे की पूरी दुनिया के ग्लोबल हेल्थ बॉडीज की जो भी अनअवेयर्स हैं उसको दिखा दिया, ठीक है, अर्ली 2020 में। मतलब एकदम से खुलकर आ गया, ये समझ में आ गया कि ओके ये कितनी बुरी स्थिति है, पता लग गया हमको। इट हैज सिंस कॉज क्लोज टू 7 मिलियन डेथ्स वर्ल्ड वाइड। और जब से इसकी शुरुआत हुई है, इमर्ज हुआ अर्ली 2020 से, तब से 7 मिलियन लोगों की जान जा चुकी हैं इसकी वजह से, ऐसा वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है। साथ में केवल 7 मिलियन लोगों की जानें ही नहीं गई हैं, पूरी विश्व का ट्रेड, कॉमर्स, बिजनेसेस, एवरीथिंग, ट्रैवल, सब कुछ डिस्टर्ब हुआ बिकॉज ऑफ कोविड-19 पेंडेमिक। यहां मैं आपको बता दूं कि फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तो उसको पॉलिटिसाइज भी किया था इस पूरे इशू को, और कोविड-19 या कोरोना वायरस को चाइना वायरस के नाम से भी बुलाया था, जिससे कि इन्होंने काफी ट्रिगर किया रेशियलाइजेशन को पेंडेमिक की। एंड दैट, जो कि इनके जो डेमोक्रेटिक सक्सेसर हैं जो बाइडन, उन्होंने इसको काफी ज्यादा एक तरह से कह सकते हैं कि कंटेन रखा, उन्होंने ही ट्राइड टू अवॉइड ऑल दिस, ठीक है। बट पॉलिटिकल पोलराइजेशन अभी भी अंडर द सरफेस है ऑफ द एफर्ट्स टू एस्टैब्लिश इट्स ओरिजिन। मतलब एवरीबडी वांट्स कि पता लगे कि भाई इसका ओरिजिन कहां से आया है, ये अभी भी सब चाहते हैं जानना। इस संबंध में अगर एनर्जी डिपार्टमेंट की अपडेटेड फाइंडिंग्स की बात करें तो वो बेसिकली काउंटर है टू द अर्लियर फाइंडिंग्स, वो काउंटर रन कर रही हैं टू द रिपोर्ट्स बाय 4 अदर यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज, जिन्होंने कंक्लूड किया था कि जो एपिडेमिक है इट स्टार्टेड एज द रिजल्ट ऑफ नेचुरल ट्रांसमिशन। इसके काउंटर ये रिपोर्ट्स आई हैं जो अभी हम देख रहे हैं फ्रॉम एन इन्फेक्टेड एनिमल, ठीक है। यूएस ऑफिशियल्स ने ये भी बेसिकली डिक्लाइन किया टू एक्सपैंड ऑन न्यू इंटेलिजेंस, कि नए इंटेलिजेंस को एक्सपैंड नहीं किया जाएगा या एनालिसिस को, जिससे कि एनर्जी डिपार्टमेंट चेंज करे अपनी पोजीशन को। दे ऑल्सो नोटेड कि जो एनर्जी डिपार्टमेंट है और एफबीआई है वो दोनों ही सेम कंक्लूजन पर आए हैं, लेकिन विद डिफरेंट रीजंस। एफबीआई ने भी इसको कहा है कि इट इज बिकॉज ऑफ द लैब लीक, सेम इज द एनर्जी डिपार्टमेंट्स रिपोर्ट। तो दोनों ही सेम कंक्लूजन पर आए हैं, लेकिन रीजंस दोनों के अलग अलग यहां पर हैं। तो कहीं ना कहीं ये स्थापित हो रहा है कि इट इज द लैब लीक हियर। नाउ अगर मैं CIA की बात करूं तो CIA स्टिल हैज रिमेन काइंड ऑफ अनडिसाइडेड बिटवीन लीक एंड नेचुरल ट्रांसमिशन थ्योरीज अकॉर्डिंग टू द नेशनल इंटेलिजेंस काउंसिल स्टडी। बट वाइल जो 2021 की इनिशियल रिपोर्ट थी वो उसने कोई कंक्लूजन तो नहीं दिया था, इट डिड ऑफर अ कंसेंसस व्यू दैट कोविड-19 वाज नॉट अ पार्ट ऑफ चाइनीज बायोलॉजिकल वेपन प्रोग्राम। जहां एक तरफ कोई डायरेक्ट कंक्लूजन बाकी चीजों में तो नहीं आया था, लेकिन एक कंक्लूसिव कंक्लूजन आया था विद रेस्पेक्ट टू कि भाई कोविड-19 जो है चाइना के जो बायोलॉजिकल वेपन प्रोग्राम है उसका हिस्सा तो नहीं है। ये एक तरह से कंफर्म किया गया है, ये एक तरह से कंक्लूजन जरूर आया है थियरी के बाद। तो क्योंकि ये भी एप्रीहेंशंस थी, ये भी बहुत ज्यादा एप्रीहेंशंस थी कि इट इज चाइनाज बायोलॉजिकल वेपन प्रोग्राम के अंडर ऐसा किया गया, लेकिन ऐसा इसको कंप्लीटली अभी फिलहाल तो डिनाई कर दिया गया है इन कंक्लूजन्स। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं जेक सुलिवन, उन्होंने एक्नॉलेज किया कि देयर आर वैरायटी ऑफ व्यूज, बहुत सारे व्यूज हैं विद इन द यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज आल्सो ऑन दिस इशू। यहां पर उनका कहना है कि कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं इंटेलिजेंस कम्युनिटी के जो इस कंक्लूजन पर पहुंच गए हैं, मतलब किसी एक साइड पर हैं, इधर इट इज लाइक नेचुरल ट्रांसमिशन हुआ है, इसका नेचुरली हुआ है थ्रू एन एनिमल टू द ह्यूमंस। कुछ लोगों का मानना है कि इट इज द लैब लीक। तो कहीं ना कहीं एक मिक्स्ड ओपिनियन, मिक्स्ड व्यूज देखने को मिल रहे हैं द इंटेलिजेंस एजेंसीज ऑल्सो। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों का ऐसा भी कहना है कि अभी उनके पास इनफ इंफॉर्मेशन नहीं है टू कम ऑन टू अ कंक्लूजन, वो अभी श्योर नहीं हो सकते हैं इसको लेकर। लेकिन इसके साथ साथ सुलिवन ने ये बात भी कही है कि जो बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन है उन्होंने डायरेक्ट किया है रिपीटेडली कि कोई भी एलिमेंट जो है इंटेलिजेंस कम्युनिटी का, उसको हर एलिमेंट में हर सारे एफर्ट्स पुट करने होंगे, सारे रिसोर्सेज लगा दीजिए ताकि इसकी तह तक जाया जा सके कि एक्चुअली ये उसका ओरिजिन क्या है, कहां से ओरिजिनेट हुआ है वायरस। सुलिवन एडेड दैट बाइडन हैड स्पेसिफिकली रिक्वेस्टेड दैट द नेशनल लैबोरेटरीज जो भी एनर्जी डिपार्टमेंट के अंडर काम कर रही हैं उनको इस असेसमेंट के लिए साथ में लाया जाए। और साथ में ये भी कहा कि उन्होंने कहा कि हर तरह के प्रयास, हर प्रयास यहाँ पर यूज होना चाहिए, हर टूल यहाँ पर यूज होना चाहिए टू फिगर आउट व्हाट हैपेंड, इसका आंसर मिलना चाहिए ना। अगर चाइनाज रिस्पॉन्स की हम बात करें कि चाइना का क्या रिस्पॉन्स है, तो चाइनीज ऑफिशियल्स ने
डिस्प्यूट किया है कोविड-19 का ये कहना कि भाई ये जो थ्योरी आई है कि दैट कुड हैव लीक्ड फ्रॉम इट्स लैब्स, जिसमें कि लैब्स कौन कौन सी लैब्स हैं? इट हैज द वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, द चाइनीज सेंटर फॉर डिजीज एंड कंट्रोल प्रिवेंशन CDS एंड वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट्स। कंप्लीटली इन्होंने डिस्प्यूट कर दिया है इस वाली थ्योरी को। ना अकॉर्डिंग टू द इनिशियल US 2021 इंटेलिजेंस रिपोर्ट, कोविड-19 सबसे पहले सर्कुलेट हुआ था वुहान चाइना में नवंबर 2019 के आसपास, जब 3 रिसर्चर्स फ्रॉम द वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, इनको कहीं ना कहीं कुछ कोरोना वायरस जो कि इन्वॉल्व थे इस रिसर्च में, दे फेल सिक इनफ टू सीक हॉस्पिटल केयर। तो ये भी इसमें कहा जा रहा है कि इट एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम देयर। So let's see where it goes and how the responses are going to be from both the sides. US ने फिर से एक फर्म स्टैंड लिया है, चाइना ने इसको डिस्प्यूट किया है। Let's see where it goes in the future. We'll be talking about it in the next sessions also दोस्तों। So अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो आपको 30% तक का डिस्काउंट मिल रहा है along with 6 months एक्सटेंशन। लेकिन ये ऑफर केवल आज के लिए है, कुछ ही घंटे बचे हैं, अभी जाकर एनरोल कर लीजिए विद माई कोड NDLive10 हियर। इसी के साथ आप आरंभ और लक्ष्य बैचेस भी ज्वाइन कर सकते हैं विद माई कोड NDLive10 टू प्रिपेयर 2024 के लिए। पाथफाइंडर का बैच शुरू हो जाएगा कल से। NDLive10 आपको कोड यूज करना है फॉर अ डिस्काउंटेड प्राइस। लोन फैसिलिटीज ऑल्सो अवेलेबल हियर। ओल्ड राजेंद्र नगर में वी हैव कम अप विद एन अकेडमी सेंटर फॉर UPSC CSE, जहां पर ना केवल आपको ऑफलाइन क्लासेस मिलेंगी बल्कि आपको एक्सेस मिलेगा प्लस क्लास और टेस्ट का भी। इसके साथ मैं आपको बता दूं कि EPFO का रिक्रूटमेंट आ चुका है UPSC का। बहुत ही नॉमिनल प्राइस पर हमने कोर्स स्टार्ट कर दिया है इसके लिए। अभी जाइए एनरोल कीजिए विद माय कोड NDLive10। दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर यू गाइज। इसके साथ साथ प्रीलिम्स 2023 के लिए अगर आप तैयार हैं तो अपने आप को टेस्ट कीजिए थ्रू अ टेस्ट सीरीज एट अ वेरी वेरी डिस्काउंटेड प्राइस। गो एनरोल now for the same. So that's it from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share and subscribe to the channel and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.